खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। पूरा सुने। नमस्कार मित्रों, आदमी खाली हाथ नहीं आता, मरने के बाद 3 चीज़ें साथ लेके जाता है। जानिए क्या है रहस्य। हम बोलते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना है। इस ज़िंदगी का ये सफ़र अंतिम है और हम खाली हाथ जा रहे हैं। मगर क्या है वो रहस्य, आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने साथ 3 चीज़ें लेकर आता है। एक है संचित कर्म, दूसरा स्मृति और तीसरा है जागृति। हाँ, एक चौथी चीज़ भी है और वह है सूक्ष्म शरीर। इसके संबंध में हम बाद में बात करेंगे। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होती है, बल्कि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वह सब हमारी आदतें हैं। ये संस्कार मनुष्य के पुनर्जन्मों से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार भी रोकते हैं और कैसे विष्णु और वीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को प्रविष्ट होते हैं। जानते हैं क्या है वो मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों में ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भधारण की परिस्थिति में भी इन पर प्रभाव डालती है। यह कर्म संस्कार के प्रत्येक जन्म में संग्रहित एकत्र होने चले जाते हैं, जिससे वे कर्मों के अच्छे बुरे का एक विशाल भंडार बनता है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। अब जब व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों में इस जन्म में कर्म भी एकत्रित करने ले जाता है। दरअसल इस संचित कर्मों में से एक छोटा सा हिस्सा हमें नए जन्म भोगने के लिए मिल जाता है। इस प्रारंभ कहते हैं। यह प्रारंभ कर्म ही नए होने पर जन्म की योनि और उन्हें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको क्रियमाण कहा जाता है, वह संचित संस्कारों में जाकर जमा होते हैं। दूसरा है स्मृति। 1% भी लोग नहीं जानते होंगे कि अपने पिछले जन्म में स्मृति को खोलकर यह जान लेते होंगे कि पिछले जन्म में क्या था। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने पिछले और इस जन्म की कुछ खास स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। यह मेमोरी भी कहते हैं, समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों को याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तू था और मैं भी था। किस जन्म में तू क्या था यह मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तू क्या होगा यह भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति देख रहा हूँ। ले जाने से पहले घर के कुटुंब के लोगों अतः यह कहना होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो अपने पिछले जन्म की स्मृतियां साथ लाता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें भूलता जाता है। भूलने का अर्थ यह नहीं कि स्मृतियां सत्ता से लिए मिट गए, वह अभी भी आपकी हार्ड डिस्क मेमोरी सर्फ के दिमाग पे रैम की तरह हट गई रहती है। इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो इस जन्म में स्मृतियां बटोर के साथ लेके जाता है। तीसरा जागृति। यह विषय थोड़ा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति स्तर अलग अलग होता है। यह उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति मनुष्य का एक जागृत है, ऐसे एक शराबी व्यक्ति होता है। आप में बेहोशी का स्तर ज़्यादा होता है, तो भावना और विचारों के वश में रहकर ही जीवन यापन करते हैं। आप इसी तरह समझें कि आप में और पशुओं में क्या फ़र्क है। आपके कपड़े पहनने हैं, थोड़ा सा बहुत सोचते हैं। आप में से प्रवृत्तियाँ हैं, पशु में नहीं। पशु ऐसे ही चलता है जैसे ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख, लालच, मद आदि सभी तरह की प्राथमिक प्रवृत्तियाँ। प्राणियों को प्राणी के इसलिए कहते हैं कि वह प्राण के स्तर पर ही जीते हैं और मर जाते हैं, मगर हमें मनुष्य योनि मिली है। हम उस योनि को अपना दुष्प्रभाव कुकर्म करके अपना जीवन बर्बाद करते हैं। यही भगवान कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए और सदैव अच्छे की ओर जाए। 3 स्टेज आत्मान होने में ही प्रार्थना और ध्यान में जागृति बढ़ती है। इसी से भगवान जो है यह सारी चीज़ें आपके लिए और आपके आगे के द्वार
खोलते हैं। आप भी भगवान के बताए गए आदर्शों पर चलें, क्योंकि भगवान के हिसाब से आपका सारा हिसाब, उनका लेखा जोखा सब उनके पास विस्तृत में रखा गया है। और वह आप जो भी कर रहे हैं, आप खाली हाथ कभी भी नहीं आए थे, ना कभी खाली हाथ जा रहे हैं। जो भी आपने कर्म करे हैं वह भगवान के पास सदैव लिखे हुए होते हैं और उनके विधि और विधान में सारे यह कर्म लिखे होते हैं। अच्छे कार्य करें, अच्छे कार्य करके आप आगे अपने पुनर्जन्म को निर्वहित अच्छे प्रकार से अच्छी ओर लेकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।